श्योर जंगल में अकेले आगे बढ़ते जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गड़े क्या। मैग्रॉन वो आसपास है नहीं। मोटा कीड़ा वो किसी बीस्ट को ढूंढ नहीं पा रहा है, और ढूंढ भी पा रहा है तो वो अब श्योर से ज़्यादा कमज़ोर बीस्ट है। एक तरीके से यहाँ आके लटक गया हूँ अब मैं। वैसे मोटे कीड़े की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता मेरी ताकत कहाँ होगी? श्योर मोटे कीड़े से कहता, देखा जाए तो तुम्हारी ताकत कीड़ों लेवल से ऊपर वाले लेवल पे है, और उसमें भी तुम दूसरे नंबर पे हो, लेवल 2। देखो गाइस, शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी लेवल्स हैं, आप में से किसी को भी याद है तो प्लीज़ लिख के दे देना, मुझे देखना है कि किसी किसे याद है, ठीक है? श्योर। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ते रहता। मेरी ताकत तो अच्छी खासी बढ़ गई, लेकिन उस टीरेक्स को कहाँ ढूंढूं? जहाँ तक है शायद अब मैं उस टीरेक्स से लड़ पाऊँ। श्योर। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो उस टीरेक्स से लड़ ले, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। परेशानी ये थी कि अब वो मिल नहीं रहा था। कहाँ गया वो? जहाँ तक है उसके पास एक अंडा भी है। अगर उस अंडे को हासिल कर लूँ तो मैं एक तरीके से माला माल हो जाऊँगा, और अगर उसमें से कोई ताकतवर बीज निकला जो कि उस टीरेक्स का ही होगा, तो हो सकता है कि मैं उसे टेम कर लूँ। श्योर। उसके दिमाग में यही चल रहा था। श्योर। एक बार अपने नीरो में झाँकता, जहाँ पे जेरेकोन अब भी हीलिंग प्रोसेस में था। अरे यार, एक बार ये पूरी तरीके से हील हो जाए तो इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि नैमस्टर सिटी में भी इस बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ उखाड़ सकता है। लेकिन मेरा नीरोकोर वो ज़्यादा ताकतवर नहीं, इससे वो इसे इतनी आसानी से हील नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे ही हील कर पाएगा। शिट। श्योर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, जेरेकोन उसके पास था जिसके पास अता ताकत थी, लेकिन अभी जेरेकोन श्योर के किसी काम का नहीं था क्योंकि वो रिकवरी प्रोसेस में था। और श्योर का नीरोकोर श्योर पता नहीं उस जेरेकोन को कब तक हील करेगा। श्योर। वो ये सब पूछते हुए आगे बढ़ रहा था इतने में ही श्योर को आखिरकार मैग्रोन दिख जाता, जो कि आसमान में उड़ते हुए उसी के पास आ रहा था। हे, तुमने कुछ ज़्यादा ही ताकत नहीं बढ़ा ली? लगता है वहाँ जाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्यों? बैकग्राउंड श्योर कहता, और मेरे साथ तुम्हें भी। श्योर इतना कहते हुए आगे बढ़ते रहता। उस टीरेक्स की बात करूँ तो वो टीरेक्स तो मुझे मिला नहीं, उल्टा एक अजीब सा मॉन्स्टर मिला था जिससे लड़ना पड़ा। ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन इरिटेटिंग पावर्स थी उसके पास, इसलिए उससे निपटाने में समय लग गया। और हाँ, वैसे कुछ अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी मुझे यहाँ पे। ऐसा क्यों? मैग्रोन श्योर कहता। अब श्योर मैग्रोन से ये सब तो कह नहीं सकता है कि वहाँ पे गॉड अपूर्व आया था, वो अजीब सी लड़की आई थी जो कि शायद गॉड थी। लेकिन हाँ, हिजल, हिजल के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ। ऑफकोर्स वहाँ पे उन्हें ये थोड़ी पता होगा कि मुझे हिजल के नाम के बारे में पता। वैसे मैग्रोन एक बात बताओ, ये हिजल कौन है? श्योर मैग्रोन से कहता, और मैग्रोन रुक जाता। अब मैग्रोन श्योर कहता तुरंत ही मुड़ता। मतलब? मैग्रोन श्योर से कहता कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये हिजल कौन है, हिजल? श्योर नॉर्मली फिर से कहता, हिजल मतलब किसी किसी हिजल से मिले थे क्या? कोई यहाँ पे हिजल था? बैकग्राउंड उसे ये लग रहा था कि श्योर किसी ऐसे हिजल की बात कर रहा है जो कि धरती ग्रह पे होगा और इधर उधर घूम रहा होगा। आ, नहीं, आ, गॉड हिजल। श्योर जैसे ये कहता मैग्रोन उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगता और कुछ सोचने लगता। उससे तुम्हें क्या? मैग्रोन इतना कहते हुए आगे बढ़ने लगता, पर मुझे जानना है, मैं शायद उसी से मिला था। श्योर वो ये कहने से पहले अपने सील को देखता है जो कि एक्टिवेट नहीं हुई थी। लगता है गॉड अपूर्व और उस लड़की के बारे में कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ। श्योर वही मन सोचता। क्या कहा? तुम गॉड हिजल से मिले थे? मुझे नहीं लगता कि उससे मिलने के बाद कोई जिंदा भी बचता है। बैकग्राउंड श्योर कहता, हाँ था तो वो बहुत अजीब, या वो कर रहा था और कुछ नहीं, ताकतवर भी था। उसे किसी ने कैद किया था, किसी लड़की ने। श्योर बैकग्राउंड के चेहरे को देखते हुए कहता, और बैकग्राउंड फिर से अपनी आंखें फाड़ लेता। देखो श्योर, तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए प्लीज़ दूर रहो। बैकग्राउंड इतना कहते हुए जाने लगता। बैकग्राउंड रुको, मुझे बताओ। श्योर बैकग्राउंड को फिर से रोकते हुए कहता, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, हम उन सारी चीज़ों के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, परेशानी हो सकती है, यहाँ से निकलना होगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर बैकग्राउंड के मुंह से कुछ भी उगलवा ही नहीं पा रहा था। लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, है ना? श्योर रुकते हुए कहता। और बैकग्राउंड वही बार पीछे पलट के देखता और श्योर के पास चलते हुए आता। श्योर मेरी बात समझो, तुम जिस हिजल गॉड के बारे में कह रहे हो वो नहीं हो सकता जिसे तुम मिले होगे। वो कमीना है और एक नंबर का जल्लाद है। उसके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। उसे दर्द भी महसूस नहीं होता, और पता नहीं वो क्या है, पर किस पत्थर का बना है मुझे भी नहीं पता। नहीं मेरे डैड उसे वो कभी समझ पाए। मेरे डैड ने भी मुझे उससे दूरी रहने के लिए कहा था क्योंकि वो इतना अजीब था। हाँ मैं उससे 2 बार लड़ चुका हूँ,
हमारी लड़ाई टक्कर के रही थी, लेकिन मुझे तो चोट लगती थी, लेकिन उससे ऐसा लगता था जैसे कि उसे दर्द ही ना होता हो, और वो बिना रुके लड़ता रहता था। वो इतना खतरनाक था। लेकिन हाँ, उसका दुश्मन बनना सबसे बड़ी बीमारी है। उसने कभी मुझे दुश्मन भी नहीं समझा, जबकि मैंने उसे 2 बार धूल चटाई है। इसलिए कहता हूँ कि उसे दूर ही रहो, क्योंकि जिस दिन वो सच में गुस्से में आकर लड़ा, उस दिन बैकग्राउंड श्योर क्या था। श्योर समझ सकता था। हेजल को उसने उसी तरीके से लड़ते हुए देखा था जिस तरीके से मैग्रॉन कह रहा था। उसने उससे कभी गुस्से या फिर ऐसा नहीं कि उसे दर्द होते हुए देखा हो, वो दर्द से चिल्ला रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? श्योर मैग्रॉन क्या था। देखो मुझे नहीं पता, मेरे वहाँ से आ जाने के बाद उस समय तो वो वही था, मुझे नहीं पता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में कि अभी वो क्या है, कैसे है और कहाँ होगा वो। बैकग्राउंड इंश्योरेंस क्या था। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वैसे तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, बता सकते हो? श्योर बैकग्राउंड से क्या था, और बैकग्राउंड अभी चुप रहता। फिर कभी अभी नहीं। बैकग्राउंड इतना कहते हुए वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता। ऑफकोर्स अब इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और रही बात उस टीरेक्स की, तो वो तो मिल ही नहीं रहा था। देखो, तुम्हें उस माउंसो के बारे में सोचना चाहिए। उसके पास स्पेस एलिमेंट है और वो कमाल तरीके से लगता है, तो तुम्हें उसका तोड़ ढूंढना होगा और सराहना होगा, समझे? बैकग्राउंड श्योर से कहता, और श्योर उसके बाद समझ जाता। हाँ हाँ समझ गया हो। श्योर बैकग्राउंड से कहता, और देखते देखते वो उसके पीछे पीछे उड़ते उड़ते वापस कबीले आ जाता है। कबीले आने के बाद श्योर नीचे चैतन्य को देखता। चैतन्य किसे ढूंढ रहा है? श्योर चैतन्य के पास आते हुए कहता, वो मेरी बहन नहीं मिल रही है, पता नहीं कह रही थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अभी तक आई नहीं। चैतन्य थोड़ी टेंशन में कहता, थोड़ी देर बाद दिन होने वाली थी। मैंने यार अभी ये अलग झंझट। श्योर गुस्से में कहता। श्योर को तो उसकी बहन के बारे में पता था, और उस दिन के बाद से श्योर को भी वो नहीं दिखी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इधर की किसके साथ है, सुबैन कबीले के साथ, या फिर उस डीमन के साथ, या फिर हाँ, इसे समझ पाना नामुमकिन है। श्योर वो अजीब समूह बनाते हुए कहता। अगले ही पल पीछे चैतन्य देखता। श्योर भी पीछे देखता जहाँ पर अपनी आ गई थी और चैतन्य को देख रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चली जाती हो? चैतन्य अवनी को गले लगाते हुए कहता। हाँ, उसका भाई था तो उसे उसकी टेंशन तो होगी। अवनी वो चैतन्य को सर को सहला रही थी और सर को गुस्से से देख रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे कि वो उसे मार ही देगी। हाँ, इसकी मिस्त्री अलग ही। मुझे इससे दूर रहना चाहिए, इतना तो पक्का है। शायद इतना कहते हुए वहाँ से पलट के चला जाता। वे तुम्हें क्या लगता है, ये अवनी सच में चैतन्य की बहन है? मुझे तो नहीं लगता। श्योर है। वो मैगरॉन की बात सुनता है और कुछ सोचने लगता। कुछ भी हो सकता है। श्योर है मैगरॉन कहता। मैगरॉन को भी ये जानना था कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि अवनी उसके पास एक डीमन है जो कि उसके साथ काम कर रहा है, और तो और एक तरीके से वो दोनों यहाँ तबाही मचा सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने अब तक ऐसा किया नहीं। उल्टा वो नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, जबकि चाहे तो वो बहुत सारे नील पत्थर कमा सकती थी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब तो यही है कि वो शायद अपने भाई की चिंता तो करती है, और उसकी कमजोरी उसकी भाई है ना, मतलब उसका भाई है। श्योर है। बैकग्राउंड कहता। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर उससे रोकना है तो उसके भाई को हम चार बना करते हैं? बैकग्राउंड श्योर कहता। सही समझे। अगर सच में उसकी कोई कमजोरी है तो वो है उसका भाई, और उसके अलावा तो मुझे उसकी कोई कमजोरी दिखी नहीं। हाँ, उसकी कमजोरी एक और चीज़ थी, उस डीमन की बॉडी, जो कि हमने वहीं छोड़ दी और उसे कब्जे में नहीं लिया, यही बहुत बड़ी गलती थी। जहाँ तक कि उस डीमन को वो आत्मा वाली स्किल चाहिए होगी। और इसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रहा है। वो आत्मा वाली स्किल मिल गई तो वो अपनी असली ताकत अपने डीमन वाले आत्मा के अंदर इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे उसकी ताकत कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। श्योर मैग्राउंड से कहता। श्योर मैग्राउंड के पास भी आत्मा वाली स्किल थी, लेकिन वो लोग अपने आत्मा वाले शरीर के अंदर एक तरीके से अपने आत्मा के अंदर अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक वो आत्मा वाली स्किल सुनने में आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो पक्का उसके साथ यही होगा कि कोई भी उस आत्मा वाली स्किल को सीख ले तो वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल आत्मा वाले रूप में ही कर पाएगा। देखते देखते श्योर वो अपने समय वापस हो जाता है, क्योंकि दिन हो चुकी थी। दिन होने के बाद श्योर अपने समय में आता है, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ चौड़ करता नहीं है, भले ही मतलब बस एक बिल्डिंग बनाने के अलावा। वो बिल्डिंग बन जाने के बाद चुपचाप सर वापस आ जाता है। हाँ, बाकी इन लोगों को जो करना है करते रहेंगे। वापस आने के बाद रात में श्योर आज उसका मैच एक तरीके से हिमांशु के साथ था। वो हिमांशु श्योर को कहीं दिख तो नहीं रहा था, लेकिन श्योर जानता था कि वो हिमांशु कितना ताकतवर। श्योर अभी भी देखता है कि अभी मैच स्टार्ट होने में करीब 2 घंटे बाकी है। अब इन 2 घंटों में क्या करूँ? श्योर अजीब समूह बनाते हुए कहता। अब घूमने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते,
या फिर उस हिमांशु के बारे में थोड़ा बहुत पता करने के अलावा। मैग्रॉन श्योर से कहता है, लेकिन हिमांशु ने एक तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल श्योर के सामने कई बार किया था, इसलिए श्योर को उसके काफ़ी सारी ताकतों के बारे में पता था। स्पेस एलिमेंट, हाँ। श्योर मन ही मन सोचता, श्योर के पास स्पेस एलिमेंट से लड़ने के लिए मोटा कीड़ा ही था, और श्योर इसलिए मोटे कीड़े की ताकत बढ़ा रहा था, पिछले रात भी और आज भी। इसकी वजह से वो मोटा कीड़ा भी अब किरण लेवल के पार जाने वाला था। वो किरण लेवल 9 पे था, और अब वो लेवल अप करने वाला था। लेकिन परेशानी यही थी कि अब अगर मोटे कीड़े को लेवल अप करना है तो वो तो अब कल ही हो सकता, अगले दिन। श्योर ये सब देखने के बाद वो आगे बढ़ते रहता। 2 घंटे बीतने में भी समय था। सभी लोग श्योर को देखे जा रहे थे और खुसफुस खुसफुस किए जा रहे थे। क्या लगता है, क्या ये उसे हरा पाएगा? कुछ लोग यही बातें कर रहे थे। मुझे नहीं लगता। हिमांशु, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, देखा नहीं उसने एक झटके में ही क्या क्या किया था। और तो दोनों के पावर गैप को तो देखो, वहीं पे हिमांशु जीत जाता है। पावर गैप वही बहुत है श्योर की हार को कंफर्म करने के लिए। कुछ लोग यही कह रहे होते हैं। श्योर अपनी ताकत बढ़ा तो ली थी, लेकिन हिमांशु की ताकत शायद किरण लेवल से ऊपर थी, और यहाँ तक है लेवल 4 या 5 थी, हीरो लेवल से ऊपर जाके। उस लेवल के बारे में श्योर को तो अभी पता तो था नहीं, क्योंकि श्योर ये चीज़ें किसी से पूछना नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स अगर श्योर ये चीज़ें किसी से पूछने जाएगा तो सभी शक करेंगे कि श्योर किरण लेवल से ऊपर जा चुका है। श्योर ये सब सोचते हुए आगे बढ़ने लगता, यहाँ पर उसे अचानक से ही कोई दिखता। अ, अदलिन, हाँ। अदलिन आप? श्योर अदलिन से कहता कि वही आदमी था जिसके साथ श्योर सबसे पहले बोट पे गया था और वहाँ फंस गया था। तुम यहाँ पर? तुम तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो। मैं महीनों महीनों तक बोट पे ही रहता हूँ और काम करते रहता हूँ। हाँ, यहाँ आया तो पता चला कि तुम इतने फेमस लड़के हो चुके हो। शाबाश। वो आदलिन श्योर के कंधे पे हाथ मारते हुए कहता और उसे शाबाशी देता। अरे वो तो वैसे, अब आपकी बेटी कैसी है? श्योर आदलिन से कहता, वही, उसके टांगे नहीं है तो अब इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, और हीलिंग एलिमेंट वाला कोई भी बीस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही वैद्य। वो भी उसे ठीक कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या परेशानी, लेकिन कभी ना कभी तो वो ठीक हो ही जाएगी। अदलिन वो श्योर से कहता, वो तो मैं समझ सकता हूँ। अजीब बात, इनकी बेटी को तो मैंने ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन श्योर मन ही मन सोचता। श्योर वो आदलिन से काफ़ी देर तक बात करता। वैसा तुम्हें पता है, मैंने बात करते हुए सुना था किसी को कि समुद्र में एक बहुत बड़ा बीस्ट देखा गया जो कि ताकतवर है, लेकिन समुद्र में लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर उससे लड़ते लड़ते किसी डाकू ने या फिर किसी पायलट ने हम पे हमला कर दिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। इसलिए हमें पायलट से बचते हुए उस बीच से लड़ना होगा। वैसे मैं नहीं, मतलब वो लोग ये कह रहे थे। तो अगर तुम चाहो तो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, उनकी वो बोट अभी तो 1 हफ्ते बाद ही निकलेगी। वो आदिलिन श्योर क्या था, 1 हफ्ते बाद? लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा। मैं दूसरे कामों में लगा रहूँगा। ऊपर से एक और मतलब हंटिंग को मैंने चूज़ कर रखा है, तो एक तरीके से मुझे एक और हंट करने जाना है। श्योर उसने एक आदमी के साथ प्रॉमिस किया था कि टावर फाइट खत्म होने के बाद वो उसके साथ एक अजीब से शिकार पर जाएगा, जहाँ पर उसे विच के कबीले भी जाना था। विच का कबीला, हाँ। वैसे आपको विच के कबीले के बारे में पता है? श्योर उस आदलन से क्या था, विच का कबीला? तुमने उसके बारे में सुन ही लिया। उस विच से दूरी रहो तो अच्छा है, बहुत राक्षसी टाइप है। चुड़ैल, हू। हाँ वैसे अच्छी भी है, क्योंकि वो बच्चों को कुछ नहीं करती, लेकिन अगर तुम बच्चे बन के जाओ तो भी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अगर तुमने उसे अपनी ताकत दिखाई तो वो तुम्हें चीर के रख देगी। बात घुसी भेजे में। आदलिन श्योरस कहता, और श्योरस की बात समझ जाता। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वैसे एक बात बताइए, विचेस हमेशा डरावनी दिखती है क्या? ज़रूरी है कि वो डरावनी होगी? श्योर उस आदमी से, मतलब आदलिन से कहता, मैंने तो आज तक जितने विचेस को देखा है, मैंने आज तक ज़िंदगी में 2 ही विच देखी है, दोनों ही डरावनी थी, बहुत ताज़ा डरावनी, देख के मरने का मन करता है। वो आदलिन श्योर कहता, लेकिन क्वीन मिथनेस भी तो एक विच है, वो इतनी खूबसूरत थी। श्योर उसके सर से सब कुछ गिरा रहा था। अगर विच डरावनी दिखती है तो क्वीन मिथनेस वो भी तो विच थी, वो इतनी सुंदर कैसी थी? मतलब इसिता की मॉम। श्योर ये सब सोचते हुए आदिन से बात करते रहता। अब सिर्फ आधे घंटे बाकी रह गए, चलो
सभी लोग तुम्हारे ही इस लड़ाई को देखने के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। आदलन शर के कंधे पे हाथ रखता है, उसके साथ चलते हुए उस स्टेडियम में जाने लगता है। क्या लगता तुम जीत पाओगे? वो आदलन शर से कहता। आपको क्या लगता? शर आदलन से कहता, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे लिए बात करूंगा कि तुम उस हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो कि समुद्र जा रहा है उस बड़े से बीस्ट का शिकार करने के लिए, ठीक है? वो आदलन शर से कहता। शर अपने सर को हाँ मिलाता। अगर मैं जीता तो ही? हाँ शर वो हंसते हुए कहता, अगर जीते तो ही, क्योंकि वहाँ पर तो जो बीस्ट वो लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और जो लोग शिकार के लिए जा रहे हैं साथ में तुम्हारे, अगर चाहोगे तो वो लोग तो हिमांशु से कहीं जाता कुतर होंगे ही, और वो लोग तुम्हारे जैसे कमज़ोर बोझ को अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगे। ये मैं उनके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि तुम उनके नज़र में क्या रहोगे। आदलिन शौर को समझाते हुए कहता। और देखते देखते सभी लोग स्टेडियम में पहुँच जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ पर अभी तक हिमांशु नहीं आया था। हे ये क्या हो रहा है? वो हिमांशु कहाँ है? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहता है, जो कि हिमांशु के एक तरीके से जबरा फैन थे। हिमांशु अगर यहाँ पे और आधे घंटे तक नहीं आया तो यहाँ पे शौर्य जीत जाएगा, और एक एक मिनट यहाँ पर सभी के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शौर्य उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर हिमांशु यहाँ आया क्यों नहीं है। सभी लोग यही सोचते जा रहे थे, अजीब बात, हिमांशु आया क्यों नहीं? ये तो काफ़ी सारे लोग हैरानी से कह ही रहे थे। इतने में ही ऊपर कुछ ताकतवर लोग दिखने लगते हैं। जी क्या, महाराज और दोनों राजकुमार वो लोग भी आ जाए? ये तो काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। इस लड़ाई को देखने के लिए महाराज और राजकुमार सब भी आ चुके थे, यहाँ तक कि महारानी तक आई थी। यहाँ पर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। हिमांशु कहाँ है? हिमांशु की लड़ाई को देखने के लिए खुद महाराज आए हैं, महारानी, दोनों राजकुमार, दोनों सब। काफ़ी सारे लोग जो कि एक तरीके से हिमांशु के बदले अपने आप को इमेजिन कर रहे थे, उन्हें डर लग रहा था। नीचे चल के आ रहा है जोरो। वो अपने डैड से और सामने मौजूद उस सैनिक से कहता, माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। असल बात यह है कि यहाँ पर वो शौर्य नाम का लड़का तो आ गया है, लेकिन वो हिमांशु वो अभी तक आया नहीं है। वो सैनिक वो जोरों से कहता, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत सारे नील पत्थर दे दिए गए हों ताकि वो इस लड़ाई में आए ना और ये लड़का जीत जाए। लगता है यहाँ पर कोई धोखेबाज है जो कि वो क्यों। वो पीछे से टंट मारते हुए कहता, बकवास बंद करो, मैं उस हिमांशु को जानता हूँ। नील पत्थर वो उसके नज़र में कुछ नहीं है, उसके नज़र में सिर्फ ताकत है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो पक्का किसी मुसीबत में होगा। वो जोरो क्यों उसे कहता, मुझसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को जानते हो क्यों? ताकतवर लोगों की निशानी क्या होती है पता है? कुछ भी क्यों ना हो जाए वो सामने आएगा और लड़ेगा। ये होती है ताकतवर इंसान की निशानी, ना ही कि गायब होना। वो क्यों जोरों से कहता, और जोरों को थोड़ा गुस्सा आने लगता। दूसरी तरफ एक सैनिक वो अपने हाथ में एक बड़ी सी पर्ची लाता और उसे महाराज के सामने ला कर रख देता। महाराज उस पर्ची को उठाते और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? वो महारानी उस महाराज से कहती, मतलब महाराज बोरॉक से कहती, अलग अलग कबीलों वालों को ये संदेश भेजा गया कि सारे कबीले वालों की टावर फाइट्स खत्म हो चुकी हैं और सिर्फ हमारे ही टावर फाइट्स बाकी हैं, जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो ही जाएंगे। टावर फाइट के ख़त्म होते ही 2 दिनों बाद हमें एक तरीके से उस लड़ाई के लिए जाना ही होगा, और हम लोग इससे पीछे नहीं हट सकते। इसमें ये लिखा है, और सारे कबीले वाले तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। इसमें सारे कबीले वालों की मोहर लगी हुई सिवाय हमारे, और हमारे कबीले वालों की मोहर जैसे ही लगेगी वैसे ही हमें 2 दिनों बाद निकलना होगा, और उन सभी को भी 2 दिनों बाद निकलना होगा। महाराज बरोक वो इतना कहते हैं, परेशानी वाली बात यह है कि हम लोग डिसएडवांटेज में रहेंगे। बाबा योग वो महाराज बरोक से कहते हैं, पर कैसे? महाराज बरोक वो बाबा योग से कहते हैं, परेशानी वाली बात यह है कि उन सभी के पास समय ट्रेनिंग करने का, क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्टूडेंट्स को चुन लिया होगा जो कि आगे आके लड़ेंगे, लेकिन हमने तब तक अपने स्टूडेंट्स को चुना ही नहीं है, और जब तक हम उन्हें चुनेंगे नहीं तब तक वो लोग ट्रेनिंग कैसे करेंगे और दूसरे अपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कैसे? बाबा योग वो सभी से कहते हैं, पर मैं तो हूँ ना, मैं तो ट्रेनिंग कर सकता हूँ। वो क्यों बाबा योग से कहता, अगर टॉप 10 में नहीं आए, हार गए और मारे गए तो? बाबा योग सीधे उस क्यों के मुंह पे कहता है, और क्यों बाबा योग को तो कुछ कह नहीं सकता। सभी लोग इस चीज़ को डिस्कस कर ही रहे थे, इतने में वहाँ पर किसी के कदमों की आवाज़ आती है, किसी की लड़खड़ाने की आवाज़, जैसे कि कोई आ रहा हो और वो बहुत ज़्यादा घायल हो।
वहाँ पर किसी की परछाई दिख रही थी जिसके पूरी बॉडी से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे उस स्टेडियम में आ रहा था।